जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लाजमी कर लें और कमेंट्स भी लाजमी किया करें। अब जो बेटा हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.3। तो 10.3 एक्सरसाइज में आप नोट कर रहे हैं कि आपके पास आ रहा है साइन 2 अल्फ़ा, कोस 2 अल्फ़ा, टेन 2 अल्फ़ा। तो यहाँ हमारे पास कुछ 2 अल्फ़ा के फार्मूलाज हैं, तो हम उन्हें सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहले तो मैं इन फार्मूलों को देख लेता हूँ कि ये फार्मूले मेरे पास कौन से फार्मूलाज, ये फार्मूलाज कौन कौन से हैं। सबसे पहला फार्मूला है बेटा हमारे पास कि साइन 2 थीटा या साइन 2 अल्फ़ा, जिसका फार्मूला होता है बेटा 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा फार्मूला है बेटा कोस 2 अल्फ़ा। बेटा कोस 2 अल्फ़ा का फार्मूला बनता है, बेसिक फार्मूला है जी, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ हमारे पास बेटा इस कोस 2 अल्फ़ा के हमारे पास दो और फार्मूले भी बनते हैं, जिसमें सबसे पहला फार्मूला बनता है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और फिर दूसरा कोस 2 अल्फ़ा का फार्मूला बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब बात आती है कि सर हमें क्या पता चलेगा कि हमने क्वेश्चन पे कौन सा लगाना है। जी बेटा उसका तरीका आपके ना राइट हैंड साइड, हमने यहाँ ना लेफ्ट और राइट साइड को प्रूफ करना होता है। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड या जो लेफ्ट हैंड साइड हमने बनानी होगी, अगर उसके अंदर हमें साइन चाहिए होगा तो हम साइन वाला कोस अल्फा से साइन वाला लगाएंगे, अगर कोस चाहिए तो कोस अल्फा से कोस वाला लगाएंगे, और अगर कहीं दोनों चीज़ें चाहिए होंगी तो फिर हम ये दोनों वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है टेन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास इसके हैं डबल एंगल के फार्मूले। अब हम इन्हें चेंज करते हैं हाफ एंगल के अंदर। तो हाफ एंगल में कैसे चेंज करेंगे, आप सबको अल्फ़ा से डिवाइड करा दो, मतलब यहाँ पे भी अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह 2 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 एंड कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से कैंसिल होगा, यहाँ बना साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, बेटा ये 2 और ये एंगल का 2 है, ये वैल्यू का 2 है, ये अलग हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाय 2 एंड कॉज अल्फ़ा बाय 2। ये पहला फार्मूला हमारे पास, इससे हाफ एंगल बना दिया। अब इसी तरह यहाँ से हाफ एंगल बनाएंगे तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ रह गया अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। इसका भी हाफ एंगल का फार्मूला बनाएंगे तो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1, और इसी तरह अगर इसका भी हाफ एंगल का फार्मूला बनाएंगे कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। इसी तरह टेन का भी हाफ एंगल का है, बट वो अगर हम ना भी बनाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा चल जाएगा काम। चलें फिर भी अगर आपने बना, वैसे कोई फार्मूला नहीं है, आप रहने दें। फिर इसके बाद यहाँ हमने बेटा दो और फार्मूले देखने हैं। साइन 3 अल्फ़ा, साइन 3 अल्फ़ा का फार्मूला है बेटा 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। फिर इसी तरह हमारे पास एक और फार्मूला है कोस 3 अल्फ़ा, जिसका फार्मूला है 4 कोस 3 अल्फ़ा माइनस 3 साइन अल्फ़ा 3 कोस अल्फ़ा। चीज़ देखें वही है, साइन के अंदर पहले साइन बाद में 4 आएगा और कॉस में पहले 4 बाद में साइन आएगा। तो ये हमारे पास कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास बेटा, एक्सरसाइज हमारे पास है जी 10.3। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फ़ा। वैल्यू निकालनी है साइन 2 अल्फ़ा की हमने, और इसी तरह वैल्यू निकालनी है कोस 2 अल्फ़ा की हमने, और इसी तरह वैल्यू निकालनी है टेन 2 अल्फ़ा की हमने। अब उसके लिए पार्ट फर्स्ट में उसने हमें दिया है जी, पार्ट फर्स्ट दिया है जी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2। अब अल्फ़ा की ना उसने यहाँ लिमिट्स नहीं दी बेटा, यही लिमिट यहाँ मिस प्रिंटिंग है, यही लिमिट अल्फ़ा के लिए भी है, 0 अल्फ़ा लेस देन π/2। तो हमारे पास इस लिमिट से पता चला कि जो अल्फ़ा है वो लाई कर रहा है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अब साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 आ जाएगी बेटा, सॉरी ये 3/5 है, तो आप इसे 5 कर लें, 3/5। बाकी हमारे पास यहाँ क्या रह गया, बेस की वैल्यू रह गई। तो हम बेस को फाइंड कर लेते हैं बेटा। बेस फाइंड करने के लिए हम
यहाँ पे बेटा फार्मूला लगा देंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास 5 का स्क्वायर, पी हमारे पास 3 का स्क्वायर, बी हमने स्क्वायर का मालूम करना है। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 4। तो बी आ गया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कॉज अल्फा। कॉज अल्फा हमारे पास हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, और दूसरा हम निकाल लेते हैं टेन अल्फा जो बन जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर टू बेस। तो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएंगे। अब सबसे पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो फाइंड करना है जी साइन टू अल्फा। तो साइन टू अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। हम क्या करते हैं, इसके अंदर इन फार्मूलों की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो बेटा 2 इंटू साइन अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन अल्फा हमारे पास दिया गया है 3/5 और कॉज अल्फा हमारे पास दिया गया 4/5। तो अगर अब आप इसे सॉल्व करते हैं तो देखें आपका 2 3 द 6 6 4 द 24/25 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, हमारे दूसरा फार्मूला चाहिए cos टू अल्फा। अब cos टू अल्फा के 3 फार्मूलों में से, तीनों में से जो दिल करे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दे। तो अगर मैं यहाँ पे चले cos वाला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आएगा 2 cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4/5 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 16/25 माइनस 1, 2 16 दा हमारे पास यहाँ एलसीएम ले लेंगे 25, 2 16 दा 32 माइनस 25, 32 में से 25 को अब यहाँ माइनस कर दें तो हमारे पास 7 जवाब आ जाएगा। तो 7/25 हमारा आंसर। पे लास्ट आता है टेन टू अल्फा बेटा फार्मूला। तो टेन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 टेन अल्फा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो अब जो टेन की वैल्यू थी वो हम यहाँ पुट करते हैं। टेन क्या आया 3/4, 2 इंटू 3/4 ओवर 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटा 3/2। इसी तरह अगर हम इसे सॉल्व करते हैं कि 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बेटा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7/16। तो अब आप इसे सॉल्व करते हैं 3/2 डिवाइडेड बाय 7/16, तो जवाब आ गया 24/7। तो ये हमारा आंसर। ये देखे ना आपके पास ये 25 से कट जाएगा, ये 24 और ये 7, तो 24/7 आ जाएगा। अब इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, सेकंड पार्ट के अंदर देखें तो उसने कॉज अल्फा दे दिया, कॉज अल्फा इज इक्वल टू 4/5। जी भाई, अब कॉज अल्फा दे दिया तो अब कॉज अल्फा से अल्फा की रोटेशन वही है कि वो लाइक कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अल्फा लाइक कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही। अब कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर की कमियाँ, सबसे पहले वो निकालेंगे, h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर p का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू 3, तो के 9 बचेगा, 9 से 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम साइन अल्फा ले लेंगे जो 3/5 और टेन अल्फा ले लेंगे जो हमारे पास 3/4 आ जाएगा। ये सेम यही वाला ही सवाल बन गया। अब बस सेम वही वैल्यू है तो जवाब भी इसका सेम एज इट इज़ ही आएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके जवाब में, तो के वैल्यू सेम है। तो साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। सारा सवाल सेम एज इट इज़ ही करता है, तो के वैल्यू सेम है। 3/5 कोस की वैल्यू 4/5 है, तो हमारा जवाब आ जाएगा 24/25। फिर इसी तरह हमारे पास यहाँ से बेटा cos टू अल्फ़ा ले लेते हैं, तो वही 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो आप बेटा अब 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 से कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 इंटू कॉस की वैल्यू है जी 4/5 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 16/25 माइनस 1, तो एलसीएम आ गया 25, 32 माइनस 25 इज इक्वल टू 7/25। फिर लास्ट आ जाता है हमारे पास टेन टू अल्फ़ा। टेन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो 2 इंटू 3/4 ओवर 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 3/2 एंड 7/16, तो जवाब आ गया 24/7। तो सेम एज इट इज़ ही बनना था। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यहाँ हमने प्रूफ करने हैं,
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। कहता है जी कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल होना चाहिए हमारे पास 2 कॉट 2 अल्फा के। तो बेटा हम इसे कैसे करेंगे? यहाँ पे बेटा अब यहाँ एक बात आप याद रखेंगे, आप हमेशा उस साइड को यूज़ करेंगे जिसमें टेन कोट वगैरह वाले हों। अब यहाँ तो दोनों टेन कोट हैं, तो ये बड़े वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड को हम यूज़ करते हैं कि कोट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा। तो बेटा कोट अल्फ़ा आपके पास इक्वल होता है कोज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा। आप इन सारों का एलसीएम लेंगे, साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा से कैंसिल, कोज इधर मल्टीप्लाई होगा कोज स्क्वायर अल्फ़ा, कोज अल्फ़ा से कैंसिल, तो साइन मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आपका पूरा बन जाएगा कोस 2 अल्फ़ा के। अब नीचे एक साइन, क्योंकि हमें चाहिए कोड के नीचे न साइन 2 अल्फ़ा चाहिए, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देते हैं ताकि नीचे वाला ये पूरा बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा के। कोस 2 अल्फ़ा ओवर साइन 2 अल्फ़ा जो बन जाएगा 2 कॉट 2 अल्फ़ा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो कहता है जी साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। देखिए यहाँ पे टेन अल्फ़ा एक सिंगल वैल्यू है, तो डबल वैल्यू से सिंगल बनाना है तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे। साइन 2 अल्फ़ा का हम यहाँ फार्मूला पुट करते हैं जो इक्वल बनता है 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ओवर, अब देखें हमने क्या बनाना है, टेन, और टेन होता है साइन ओवर कोस। तो कोस 2 अल्फ़ा का वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, साइन। तो वो फार्मूला था 1 माइनस, तो नीचे सिर्फ होना चाहिए कोस, क्योंकि नीचे कोस चाहिए, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन प्लस 1 से गया कैंसिल, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ओवर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 2 से कैंसिल, कोस अल्फ़ा से कैंसिल, तो साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा टेन अल्फ़ा जो बन जाएगी राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है, थर्ड पार्ट हमें कहता है जी 1 माइनस कोस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन 2 अल्फ़ा बाय 2। अब देखिए हमें क्या बनाना है, टेन हाफ एंगल, क्योंकि यहाँ देखें ना हाफ एंगल है, और टेन का हाफ एंगल बनाना हो तो कोस, क्योंकि टेन होता है ऊपर साइन नीचे कोस। अब कोस का वो फार्मूला लगाएंगे जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ साइन हो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 ओवर साइन अल्फ़ा का फार्मूला बनेगा 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 ओवर 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। माइनस 1 प्लस 1 से बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाय 2 एंड कॉस अल्फ़ा बाय 2। 2 से कैंसिल, एक साइन अल्फ़ा बाय 2 नीचे, एक साइन अल्फ़ा बाय 2 से कैंसिल, तो ऊपर साइन अल्फ़ा बाय 2 नीचे कॉस अल्फ़ा बाय 2 जो इक्वल बन जाएगा टेन अल्फ़ा बाय 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। बेटा पार्ट 4 में कहता है जी कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सीकंड 2 अल्फ़ा माइनस टेन 2 अल्फ़ा। अब देखें मैंने आपको अभी समझाया, हम वो साइड लेंगे जिसमें साइन टेन साइन कोस के अलावा वाली, तो यहाँ हम इसकी बेटा राइट हैंड साइड को यूज़ करेंगे। हमेशा वो साइड उठाएं जिसमें साइन कोस ना हो, तो हम यहाँ ये वाली साइड को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है सीकंड 2 अल्फ़ा माइनस टेन 2 अल्फ़ा, तो इस साइड को आप यूज़ करें तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा बेटा 1 बाई कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू बेटा माइनस साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। अब एलसीएम लेंगे को कॉस 2 अल्फ़ा, यहाँ बनेगा 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला पुट करते हैं जो बनता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इसी तरह यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं साइन 2 अल्फ़ा था 1 माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। बेटा यहाँ आप नोट करें कि ये 1 है, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बाकी ये माइनस का 2
टू साइन अल्फा कॉज अल्फा एज इट इज। इस 1 की जगह पे मैंने पुट कर दिया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे वाले को मैं कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा एक दफ़ा प्लस में, इसी तरह कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा एक दफ़ा माइनस में। ये ऊपर बन जाएगा बेटा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, नीचे हमारे पास कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसी तरह कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये माइनस एक वैल्यू कैंसिल, बाकी बचा बेटा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा, जो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाय 2। अब क्या करेंगे, सेम एज इट इज़। अब यहाँ तो दोनों साइड हैं, तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है स्क्वायर रूट, मैं इस 1 की जगह पे जैसे अभी पीछे पुट किया था कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकता हूँ, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा पे फार्मूला लगाएंगे हाफ एंगल का, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2। अच्छा नोट करें नीचे माइनस में पहले साइन है बाद में कॉज है, तो इस 1 की जगह पे मैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। वैसे तो यहाँ ऊपर प्लस में तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब -2 आएगा तो तब फर्क पड़ेगा, क्योंकि साइन अल्फा का हाफ एंगल का फार्मूला है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2। तो ये बेटा आपके पास बनेगा ये पूरा के कॉज अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसी तरह ये बन जाएगा कॉज अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो जवाब बनेगा कॉज अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉज अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2, जो इक्वल टू बन गया राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको ये बात समझ आई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ, जिसमें कहता है जी कोसिकंट थीटा प्लस 2 कोसिकंट 2 थीटा कोसिकंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकंट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कॉट थीटा बाय 2। अब क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ कोसिकंट को पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम यूज़ करेंगे, कोसिकंट हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ थीटा आ रहा है 2 ओवर कोसिकंट, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 बाई कोस थीटा। अगेन अभी साइन 2 थीटा का फार्मूला हम पुट करते हैं यहाँ पे बेटा, ये 1 बाई साइन थीटा प्लस 2 ओवर 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, 2 से कैंसिल 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा प्लस ये बच गया 1 बाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब आप यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम बना लें, एलसीएम बनेगा तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन साइन से कैंसिल कॉस थीटा, ये पूरा एज अ होल कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, और यहाँ नीचे 1 बाई कॉस थीटा। अब ये कॉस कॉस से कैंसिल। अब नोट करें हमने तो बनाना था कोट हाफ एंगल, कोट के लिए ऊपर कोस चाहिए नीचे साइन चाहिए। अब इस कोस का हम वो हाफ एंगल का फार्मूला लगाएंगे जिसमें कोस हो, 2 कॉस स्क्वायर हाफ थीटा प्लस -1 प्लस 1 ओवर नीचे साइन का तो एक ही फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस 1 -1 से कैंसल 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एक कॉस थीटा बाई 2 एक से कैंसिल 2, तो कॉस ओवर साइन से जवाब क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बाय 2, जो इक्वल बन गया हमारा राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट की तरफ। तो 7 पार्ट हमें क्या कहता है इसका बेटा, कहता है जी 1 प्लस टेन अल्फा एंड टेन 2 अल्फा इज इक्वल टू सीकंट 2 अल्फा। हम उसी तरह बेटा यहाँ पे भी फार्मूला ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस टेन अल्फा इक्वल होता है बेटा साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, टेन 2 अल्फा इक्वल होगा साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। अब हम क्या करते हैं, इन सारों का एलसीएम ले लेते हैं, कॉज अल्फा कॉस 2 अल्फा, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉज अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा।
अब देखें तो ये हमारा 10.2 वाला फार्मूला के कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये समझ लें पूरा अल्फा, इस पूरे को समझ लें आप बीटा, ये पूरा बीटा, ये पूरा अल्फा। तो ये फार्मूला बनेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। तो यहाँ हमारे पास 2 अल्फा में से एक अल्फा गया, तो कॉस अल्फा ओवर कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। कॉस अल्फा से कैंसिल 1 बाई कॉस 2 अल्फा, जो इक्वल बन जाएगा सीकंड 2 अल्फा के इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर इसका 8 की तरफ। तो 8 पार्ट में कहता है जी हमारे पास 2 साइन थीटा एंड साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। तो जवाब क्या लाना है, हमने जवाब लेके आना है टेन 2 थीटा एंड टेन थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। हम यहाँ कॉस का 3 एंगल वाला फार्मूला पुट कर देते हैं, जो आपको 3 एंगल वाला फार्मूला पढ़ाया था। तो वो 3 एंगल वाला फार्मूला था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये 2 साइन थीटा बेटा कॉस 2 थीटा। अब ये देखें ये 1 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। नीचे अब आप नोट करें, ऊपर तो ये सेम ऐसे ही रह जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस नहीं साइन 2 थीटा, ये ऊपर साइन 2 थीटा एज इट इज रह जाएगा। नीचे अब यहाँ से आप 2 कॉस थीटा ले ले कॉमन, बाकी बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 2 से कैंसल, तो ये बच गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और इसी तरह ये बना हमारे पास साइन 2 थीटा, और ये पूरा फार्मूला बनता है कॉस 2 थीटा का। ये बन जाएगा बेटा टेन थीटा, इसे बोल देंगे टेन 2 थीटा, जो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा पार्ट नंबर इसके 9 की तरफ। तो पार्ट नंबर 9 हमें क्या कहता है हम देख लेते हैं, बहुत आसान से अब सवाल है बेटा। कहता है जी साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस का कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 बेटा। अब उसी तरह हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखें भाई कि हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ हम इनका एलसीएम लेंगे, जो बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम को ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 3 थीटा और कॉस थीटा, माइनस कॉस कैंसिल होगा तो कॉस 3 थीटा एंड साइन थीटा। नोट करें ये पूरा 10.2 वाला फार्मूला जो बनता है साइन 3 थीटा माइनस थीटा, मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा। नीचे हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय बेटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइडेड बाय बेटा साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस कॉस से साइन साइन से कैंसिल होके 2, जो इक्वल टू बन जाएगा राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके 10 पार्ट की तरफ। तो 10 पार्ट में कहता है कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस 2 थीटा। तो सेम भाई उसी तरह हम एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड का आप इसका एलसीएम बना लें, तो एलसीएम बनेगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा बेटा। तो यहाँ से कॉस कॉस से कैंसिल होके कॉस 3 थीटा एंड साइन थीटा प्लस साइन साइन से कैंसिल होके यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा एंड साइन 3 थीटा। अब नोट करें ये वही फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, जो इक्वल बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो अब इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 4 थीटा एंड कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब इस साइन 4 थीटा को मैं साइन 2 इंटू 2 थीटा लिख सकता हूँ, 2 टू द 4। 2 में इसलिए चेंज कर रहा हूँ, मुझे 2 का फार्मूला पता है, साइन 2 थीटा इक्वल हो जाएगा ये पूरा हमारे पास थीटा है जो 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब इस साइन 2 थीटा का अगेन फार्मूला पुट कर दें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड साइन थीटा।
साइन साइन से कैंसिल, कॉस कॉस से कैंसिल, तो जवाब आ गया 4 cos 2 थीटा जो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट की तरफ। जी भाई 11 पार्ट हमें क्या कहता है जी टेन हाफ एंगल हाफ थीटा प्लस कॉट हाफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉट हाफ थीटा माइनस टेन हाफ थीटा इज इक्वल टू सीकंट थीटा। जी भाई उसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बेटा हम इनका फार्मूला पुट करते हैं। साइन इक्वल हो जाए, हाँ टेन इक्वल होता है साइन हाफ थीटा ओवर कॉस हाफ थीटा प्लस कोट इक्वल होता है कॉस हाफ ओवर साइन हाफ थीटा। फिर इसी तरह ये भी कोट हाफ कॉस हाफ ओवर साइन हाफ, इसी तरह माइनस साइन हाफ ओवर कॉस हाफ थीटा। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप ऊपर भी एलसीएम बनाएंगे नीचे भी एलसीएम। ऊपर एलसीएम आएगा कॉस हाफ थीटा साइन हाफ थीटा, तो इस एलसीएम को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस कैंसल तो ये साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन साइन से कैंसल कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इसी तरह यहाँ नीचे भी आप एलसीएम बनाएंगे कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये पूरा एलसीएम एलसीएम से कैंसल। और अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है कॉस 2 थीटा के, और थीटा हमारे पास थीटा बाय 2 है। 2 से कैंसल तो 1 बाई कॉस थीटा जो इक्वल टू सीकंट थीटा बन जाएगी राइट हैंड साइड। तो ये छोटे छोटे प्रूव है बेटा, सिंपल वाले मेथड हैं। जैसे आपको पहला सवाल है सेम सारे ऐसे ही करने हैं। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं 12 पार्ट की तरफ। तो 12 पार्ट में कहता है जी साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा। तो अब उसी तरह बेटा हम इसमें इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम इनका एलसीएम ले लेते हैं जो बनेगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा। कॉस कॉस से खत्म साइन मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 3 थीटा एंड साइन थीटा प्लस साइन साइन से खत्म कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस 3 थीटा एंड कॉस थीटा। अब ये देखें ये कॉस का फार्मूला बन गया, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये फार्मूला बनता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब हमें क्या बनाना है कोट, कोट में ऊपर कॉस होना चाहिए नीचे साइन, तो नीचे साइन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो ऊपर बन जाएगा कॉस 2 थीटा नीचे साइन 2 थीटा जो इक्वल टू बन जाएगा 2 कॉट 2 थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये बात भी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 13 की तरफ। तो 13 पार्ट है हमारे पास बेटा के 3 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जी भाई बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया और बड़ा टेक्निकल सवाल है बेटा ये हमारे पास। तो हम इसकी राइट हैंड साइड को यूज़ करेंगे टेन वाली साइड। तो 1/2 बेटा 1/2 राइट हैंड साइड है हमारे पास। तो राइट हैंड साइड को यूज़ करते हैं हम इसमें। तो राइट हैंड साइड के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। 1/2 टेन स्क्वायर की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की जगह पे आ जाएगा कोट की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/2 हम इन सारों का एलसीएम ले लेते हैं जो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस कॉस से ख़त्म होके यहाँ साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये साइन साइन से ख़त्म होके कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर देखें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है आपके पास। अगर मैं अपनी तरफ से 2ab लगाऊं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैथ के असूल के हिसाब से -2ab लगाऊंगा तो यहाँ भी -2ab आ जाएगा। ये पूरा समझ लें a है, इस पूरे को समझ लें आप b है। तो 1/2 तो ये पूरा जब हम इस फार्मूले को लगाएंगे तो ये हमारे पास इसके अंदर क्लोज हो जाएगा। ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर
थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है बेटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये 1/2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ थोड़ा सा नोट करेंगे कि अब आपने बेटा फार्मूला पढ़ा था कि साइन 2 थीटा इक्वल था 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। अब मैं यहाँ पे अगर इनके स्क्वायर लाऊं तो मुझे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर लाऊंगा तो ये साइन 2 थीटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए। अब ये हो तो फिर बन जाएगा, यहाँ 2 है तो 4 की कमी है, हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं डिवाइड भी। एक तो ये 1/2 अंदर चला जाएगा तो 2 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा और ये बार 1/2 रह गया। यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। उससे ये फायदा हुआ कि ये पूरा इस फार्मूले के हिसाब से ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा मतलब 1/2। तो ये 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आप देखें ये 2 से अगेन मल्टीप्लाई कर दें तो ये फिर दोबारा कॉस बन जाएगा मतलब 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और 4 से ये फिर फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला अगेन बन जाएगा। अब आप क्या करें बेटा यहाँ पे, अब आपको पता है कि हम इस पे यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं बेटा कि हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से बन सकती है बेटा कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, देखें हमने क्या लाना था 3 cos 4 थीटा। अब यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक फार्मूला हम यूज करते थे बेटा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ये साइन स्क्वायर 2 थीटा तो है, cos 2 थीटा भी आ सकता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे किस चीज़ की है हमारे पास, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है हमारे पास बेटा कि अगर आपके पास देखें तो यहाँ हमारे पास साइन के साथ 2 नहीं है तो सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय नीचे भी आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो अब आपके पास बेटा आप इसे देखते हैं हम इसे कैसे लिख सकते हैं। तो अच्छा ये फार्मूला होता है साइन थीटा अकेले के। अब यहाँ हमें चाहिए 2 तो मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 4 थीटा। समझ आई, ये अकेला थीटा का इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे भी 2 से तो ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ हम यही काम करते हैं 3 अलग करते हैं, पीछे हमारे पास रह जाएगा +1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और इसी तरह यहाँ हमारे पास 2 है, हम अपनी तरफ से +1 भी करते हैं -1 भी करते हैं और बाकी ये +2 साइन स्क्वायर 2 थीटा एज इट इज़ रह जाएगा। अब ये 3 आपके पास वैसे तो इस सारे की जगह पे हम ये फार्मूला पुट कर देते हैं 3 cos 4 थीटा, ये 1 एज इट इज़, इधर से माइनस आप कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। वही बात कि हमें पता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी 2 से, ये बन जाएगा cos 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये बन गया 3 प्लस cos 4 थीटा ओवर 1 माइनस cos 4 थीटा जो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये सारी क्वेश्चन समझ आएगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था बट आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जी भाई क्वेश्चन नंबर 14 वो भी इसी तरह टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 14 है हमारे पास कि जी बेटा 1 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। ओके बेटा, तो सेम उसी तरह हम क्या करते हैं यहाँ पे
कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड यूज़ करेंगे। राइट हैंड साइड में है बेटा हमारे पास टेन स्केयर पाई बाई 4 प्लस थीटा। मैं क्या कर देता हूँ, इसे लिख देता हूँ टेन 45 डिग्री प्लस थीटा का होल स्केयर। अब टेन 45 का फार्मूला ओपन करते हैं तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा एंड टेन बीटा का होल स्केयर। अब हम क्या करते हैं, टेन 45 हमें पता है 1 के बराबर है, 1 प्लस टेन थीटा ओवर ये भी 1 बराबर हो जाएगा तो 1 माइनस टेन थीटा का होल स्केयर। अब यहाँ हम इनकी टेन की वैल्यू पुट करते हैं 1 बाई साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो इसका ये बन जाएगा होल स्केयर। तो अब एलसीएम लेंगे बेटा, ऊपर का एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा जो बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे का भी एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्केयर। एलसीएम से कैंसिल। अब मैं यहाँ ऊपर इनके फार्मूले को ओपन कर देता हूँ। तो अब इनका होल स्केयर मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें बेटा बहुत आसान सा चीज़ है बेटा। हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2a एंड b, इसी तरह a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2a एंड b। तो हमें पता है cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा, जो आप चेक करेंगे हमारे पास इक्वल बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जी भाई लास्ट क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है जी cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2। उसी तरह हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बेटा के cos स्क्वायर आप पाई बाई 8, ये पाई बाई 8 हो जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा बेटा इसी तरह देखें, इसी तरह आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8। उसके बाद अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ एक ना फार्मूला है बेटा, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है कि साइन cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम क्या करते हैं -1 इधर ले आते हैं, cos 2 थीटा प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ इस फार्मूले में पुट करते हैं। इस हिसाब से हम फार्मूला यहाँ सारे कोस पे हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहला बनेगा हमारे पास के cos 2 इंटू पाई बाई 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई थीटा जो है पाई बाई 8 है, तो पाई बाई 8 प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे भी पुट करते हैं cos 2 इंटू 3 पाई बाई 8 प्लस 1 ओवर 2। फिर थर्ड का भी पुट करते हैं cos 2 इंटू 5 पाई बाई 8 प्लस 1 ओवर 2। और फोर्थ का भी पुट करते हैं cos 2 इंटू 7 पाई बाई 8 प्लस 1 ओवर 2। अब आप यहाँ पे नोट करें ये सारों के 2 कट जाएंगे, बनेगा cos पाई बाई 4 प्लस 1 ओवर 2। इसी तरह यहाँ पे बनेगा बेटा cos, ये यहाँ से 2 कटेगा तो यहाँ बनेगा बेटा हमारे पास 3 पाई बाई 4 प्लस 1 ओवर 2। फिर इसी तरह हमारे पास cos, ये भी 2 कटेगा तो 5 पाई बाई 4 प्लस 1 ओवर 2। और लास्ट का भी आ जाएगा बेटा cos, यहाँ से कटेगा तो 7 पाई बाई 4 प्लस 1 ओवर 2। मैं क्या करता हूँ इन सारों का ले लेता हूँ एलसीएम। अब ये पाई बाई 4 मेरे पास बेटा इक्वल होता है cos 45 डिग्री प्लस 1। एंड इसी तरह हमारे पास ये 3 पाई बाई 4 हमारे पास किसके बराबर बनेगा कि 45 मल्टीप्लाई 3 को cos 135 डिग्री प्लस 1। इसी तरह लास्ट को भी देखें तो ये बेटा मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे 5 से, तो ये बनेगा cos हमारे पास 225 प्लस 1। और लास्ट वाले को भी देखें तो इसे मल्टीप्लाई आपने करना है 7 से,
तो ये बनेगा बेटा cos 315 प्लस 1। तो बेटा ये देखें 1 2 3 4, ये तो बन गया 4 प्लस cos 45 की वैल्यू, तो cos 45 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√2। अब cos 135 की वैल्यू ये आ जाएगी -1/√2 प्लस हमारे पास cos 225 की वैल्यू ये भी आ जाएगी बेटा हमारे पास -1/√2 और cos 331 की वैल्यू cos 315 की वैल्यू ये आ जाएगी +1/√2। ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू और ये इसकी, और ये 1 2 3 और 4 ऐड हो जाएंगे /2। तो ये सारे हमारे पास कैंसल, तो 4/2 कट करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 2। तो आई होप आपको बेटा ये टेक्निकल क्वेश्चन भी समझ आया होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता है जी 2 cos थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4 थीटा। तो अब उसी तरह हम इसमें भी फार्मूला पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे देखें भाई, हम इसकी राइट हैंड साइड यूज की हमने, √2 प्लस रूट, इन दोनों में से हम 2 को ले लें कॉमन, बाकी क्या बचेगा 1 प्लस cos 4 थीटा। अब आपको पता है बेटा cos 2 थीटा इक्वल होता है हमारे पास बेटा के 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के, हम -1 को इधर ले हैं, cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हमारे पास 4, हम मल्टीप्लाई 2 यहाँ भी कर दें यहाँ भी, तो ये बनेगा cos 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो ये फार्मूले बेटा मेन चीज़ है इसमें फार्मूलाज की, फार्मूलाज को अच्छी तरह आपने याद रखना है। 2 प्लस √2 इसकी जगह पे आ जाएगा मेरे पास 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब आप बेटा इसे मल्टीप्लाई कर दें तो √2 प्लस 2 टू द 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो अंदर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 बच गया, बाकी बच गया 2 cos 2 थीटा। अब आप अगेन यहाँ पे बेटा 2 को ले ले कॉमन, बाकी बचा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा बेटा कि 2 इंटू इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये किसके बराबर, ये देखे ना कि ये हमारे पास cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा के, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टू द 4 cos स्क्वायर थीटा। तो रूट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर √2, ये स्क्वायर से कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो देखें आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है जी रिड्यूस करें sin 4 पावर को, ओनली द फंक्शन इज मल्टीपल थीटा राइजिंग द फर्स्ट पावर। मतलब ये sin 4 थीटा है, आपने इसे सिंगल 1 पावर बनानी है। तो आपने इसे 1 पावर बनानी है, तो आप कैसे करेंगे, तो अब आप इसे कैसे करेंगे, यहाँ हम इसे किस तरह कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। मैं यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू लूँ तो cos 2 थीटा प्लस 1 सॉरी ये cos 2 थीटा -1 इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर थीटा। -2 से डिवाइड करा दें तो cos 2 थीटा -1 ओवर -2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम यहाँ इसकी जगह यही वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा बेटा 1/4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऊपर फार्मूला खोलेंगे, a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब ये बेटा देखें हमारे पास ये पावर 2 आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हम फार्मूला लेते हैं, हमें पता है cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के। तो cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा के। 2 से डिवाइड कर दे, हमें चाहिए 2, तो मल्टीप्लाई 2 यहाँ भी, मल्टीप्लाई 2 यहाँ भी, ये बन जाएगा cos 4 थीटा प्लस 1
2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा cos स्केयर 2 थीटा। तो इसकी जगह हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1/4 1 माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा cos 4 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये यहाँ से बेटा इन सारों का अंदर वालों का एलसीएम ले लेते हैं, जो 2 आ जाएगा 2 माइनस 2 2 टू द 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होके 1/8 आ जाएगा। 2 प्लस 1 मिलके 3 माइनस cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। चेक करें ये पावर हमारे पास दोनों फंक्शनों की क्या रह गई, 1 रहेगी और यही हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ जाइए। ये बेटा रफ वर्क साथ साथ लाजमी करने हैं आपने। हर क्वेश्चन के जिसके मैंने फार्मूलाज लिखवाए हैं तो आपने उनके लाजमी करने हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। जी भाई अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है जी क्या करना है, कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा cos थीटा ऑफ द यूजिंग विदाउट यूजिंग द टेबल। इनकी वैल्यू निकालनी है बगैर टेबल को यूज किए, और फिर उसके बाद आपने ये बात भी क्या करनी है, प्रूफ करनी है। जी भाई बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1 है, हमने वैल्यू निकालनी है 18 डिग्री की। जी भाई इसका साइन 18 निकालना जी। इसी तरह आप यहाँ पे ना बेटा लेट कर देंगे थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब थीटा हमारे पास 18 डिग्री है, हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 18 डिग्री। तो आपको पता है बेटा अगर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम 5 को लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस 2 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, 3 थीटा इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा आ जाएगा। अब बेटा आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज़ें आपने ना थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखना है। वो ये है कि बेटा हम यहाँ पे ना इसे यहाँ पे अब टेक इन अप्लाई करेंगे हम साइन ऑन कॉज ऑन बोथ साइड। इधर भी कॉज अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी कॉज को हम अप्लाई कर देंगे। ये कॉस क्यूब थीटा का हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा का जो फार्मूला बनता है मेरे पास उस हिसाब से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा। तो वो फार्मूला बनता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और यहाँ 90 का मेथड लगा देते हैं। 1 माइनस हो रहा है तो ये साइन में चेंज हो जाएगा 2 थीटा। मैं यहाँ से cos को कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, और साइन 2 थीटा का मैं यहाँ पे फार्मूला पुट कर देता हूँ 2 साइन थीटा cos थीटा। ये cos इस cos से कैंसल, मैंने ना इन दोनों को साइन में चेंज करना है तो इस cos को साइन में चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, और वो 2 भी इधर ले आते हैं माइनस 2 साइन थीटा। तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो हम इसे अरेंज करते हैं माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। 4 में से 3 गए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से a की वैल्यू 4 है बेटा, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाएंगे तो वो बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हम इसकी जगह इनकी वैल्यू पुट करते हैं -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाय 2a। तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस माइनस 16 ओवर कितना आ जाएगा 8। तो -2 प्लस माइनस 20 ओवर 8 -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 बनेगा। 20 का स्क्वायर रूट होता है 2 रूट 5। आप यहाँ से 2 कॉमन लें तो -1 प्लस माइनस रूट 5 ओवर 8 कट कर देंगे तो जवाब आया -1 प्लस माइनस रूट 5 ओवर 8। ये बना है साइन थीटा। अब हमने तो निकालना था 18 डिग्री, तो जब मैं यहाँ थीटा की वैल्यू 18 पुट करूंगा तो ये 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट के होने में से माइनस वाला इग्नोर हो जाएगा। तो -1 प्लस रूट 5 ओवर सॉरी बेटा ये कटेगा ना तो ये 4 आ जाएगा ओवर 4। ये हमारे पास आ गया साइन 18 डिग्री। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोस निकालना है। तो हमें पता है कोस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो यहाँ से कोस 18 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन 18 की, ये जो अभी हमने वैल्यू निकाली है -1 प्लस रूट 5 ओवर 4 का होल
स्क्वायर। इसे ओपन करते हैं तो ये 1 माइनस 16 आ जाएगा, a की 2 प्लस b की 2 बेटा माइनस 2ab। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 16 एलसीएम 16 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 2 रूट 5 आ जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5 ओवर 16। तो 10 प्लस 2 रूट 5 का स्क्वायर रूट और नीचे 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 18। तो ये cos 18 का आंसर और ये cos sin 18 का आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, हम चलते हैं साइन किसके ऊपर, अब हम चलेंगे नेक्स्ट 36 डिग्री पे। सेम उसी तरह थीटा इज इक्वल टू 36, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 182 को उधर ले जाएंगे। अब यहाँ पे ना आपने एक बात याद रखनी है कि उधर आपने कॉज अप्लाई किया था, यहाँ हम टेक इन साइन अप्लाई करेंगे तो फिर वैल्यू एक्यूरेट आएंगे, अदरवाइज वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएंगी। जब हम इस साइन 30 पे साइन 3 थीटा का फार्मूला पुट करते हैं तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे इसी तरह हम इस पे 90 का मेथड लगाते हैं तो 2 माइनस दूसरा क्वाड्रेंट प्लस आ जाएगा, 2 होने की वजह से साइन रहेगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन कॉमन लेंगे 3 माइनस 4 थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोस बच गया, हम इसे कोस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा। 4 माइनस 1 ये प्लस 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, वैल्यू निकाली, फार्मूले में पुट किया, सोल्व किया तो cos 36 की वैल्यू आ गई। क्योंकि ये भी हमारे पास 36 लेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस वाला इग्नोर हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये साइन 36 डिग्री, तो साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट दिस। अब हम यहाँ इनके अंदर इनकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट 54 चाहिए। अब 54 सारा डिटेल में नहीं करना, हमें पता है 90 माइनस 36 करते हैं 54। 90 का मेथड लगाएंगे तो 1 माइनस पहला क्वाड्रेंट 1 की वजह से कोस, तो जो कोस 36 का जवाब आया बेटा वही हमारे पास साइन 44 का जवाब बन जाएगा। इसी तरह हम इस पे भी 90 का मेथड लगाएंगे तो 1 की वजह से साइन में साइन 36 वाला जवाब। सेम 72 को हम 90 माइनस 18 करेंगे तो वैल्यू इसी तरह सेम एज इट इज वैल्यू। तो 54 और 72 के लिए आपने डिटेल में काम नहीं करना। अब लास्ट इसका क्वेश्चन है बेटा, हमारी एक्सरसाइज का ये प्रूफ है बेटा। तो हमने इसमें ये वैल्यू भी पता है, ये भी पता है। अब ये दो वैल्यू बस हमने फाइंड कर दिया, तो ये उसी का पार्ट है तो इसमें ये वैल्यू दोबारा निकालनी नहीं है, बस सिर्फ ये दो वैल्यू हमें पता है। तो साइन कोस 108 की वैल्यू निकालेंगे, 90 का मेथड लगाएंगे, साइन 108 144 का वैल्यू लगाएंगे। तो ये अब हमारे पास सारी वैल्यू है, ये हमने पुट कर दिया। पहले इन दो पे फार्मूला लगाया, फिर इन दो पे, ये माइनस माइनस से प्लस एक दफा माइनस 5 माइनस 1 4, इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बेटा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक लाजमी कर लें बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।